तुर्की के नूरदागी में एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉय हो चुकी हैं। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब से कुछ देर पहले ही एनडीआरएफ के जो कमांड सेंटर यहां पर बनाया गया है उसे ये जानकारी मिली है कि डॉग स्क्वाड की एक डॉग ने एक लाइव विक्टिम की तलाश की है, यानी उसने जिंदगी का कोई निशान ढूंढा है। और जाहिर तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि इतने घंटे बाद, भूकंप में इतने घंटे बाद में, इतनी सर्दी के बाद में, मलबे के बीच में किसी का जिंदा बच जाना और उसे जिंदा निकाल लेना, यह अपने आप में बड़ी कामयाबी है। और इसीलिए एनडीआरएफ के जो कमांडर हैं यहाँ पर, कंटिजेंट कमांडर गुरमिंदर जी, वो यहाँ पर जा रहे हैं और उनके साथ साथ हम भी उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एनडीआरएफ की जो एक और टीम है वो भी इसी इलाके के अंदर तैनात है और वो भी वहाँ से एक्सट्रैक्शन कर रही है, यानी लोगों को निकालने की जो कवायद है वो इस समय चल रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो मलबे में दबे हुए लोग हैं, उनके जो शव हैं, उनको निकालने की भी कवायद तेज़ी से चल रही है। और इसी कवायद के अंदर एनडीआरएफ की टीम के जो कमांडर्स हैं, एनडीआरएफ की टीम के जो तमाम दस्ते हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और उनके साथ ही हम भी जाकर ये देखेंगे, उस मौके से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तुर्की में लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है और साथ ही तुर्की के लिए मदद का हाथ भारत ने किस तरीके से बढ़ाया है। ग्राउंड जीरो के ऊपर क्या सूरत हाल है, हम आपको दिखाएंगे। स्क्वाड है, ये जूलियो और रोमियो हैं, ये दोनों डॉग्स हैं। और इन डॉग्स को की खूबसूरती और इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये इस मलबे के अंदर भी ज़िंदगी को तलाश लेते हैं। और हाल ही में यहाँ पर एक टीम आई है जिन्होंने एनडीआरएफ से ये रिक्वेस्ट किया है कि आपका डॉग की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहते हैं और किसी जगह पे कोई एक व्यक्ति ज़िंदा हो सकता है, लेकिन डॉग से हम कंफर्मेशन कराना चाहते हैं। और यहाँ इस खड़े शख्स ने, जो कि कमांडर के पास में खड़ा है, उसने कहा भी कि आपके डॉग सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली तलाश कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ के दस्ते जब भी किसी साइट के ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इस बात की पड़ताल होती है कि क्या वहाँ कोई शख्स जिंदा है, और इसके लिए ये खास सिस्मिक लाइव टेस्ट किया जाता है। ये हल्के से कंपन को भी भांप लेता है, पकड़ लेता है और ये जो मशीन है ये बताती है। और इसलिए साइट के ऊपर जैसे ही कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि यहाँ पर उसके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ है, वो सिस्मिक टेस्ट कराना चाहता है, ये चेक करना चाहता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या कहीं जिंदा तो नहीं, या किस स्थिति के अंदर वो है, तो इसके लिए ये सिस्मिक टेस्ट किया जाता है। और इस तरीके से ये जो मशीन है, उस मशीन के अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं और इसमें ये कैप्चर होता है कि अगर ज़रा सा भी कंपन उसके अंदर होता है तो वो टेस्ट हो जाता है। तो परिवार की तरफ से ये वो यहाँ पर परिवार के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ टेस्ट किया जाए। यहाँ से नीचे एक बॉडी नज़र ज़रूर आ रही है लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए ये सिस्मिक टेस्ट किया जा रहा है। और इस सिस्मिक टेस्ट के बाद इस चीज़ का कंफर्मेशन होगा कि अगर जीवन का कोई स्पंदन है, अगर जीवन का ज़रा सा भी कोई संकेत है, तो उसके बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो दस्ते हैं वो यहाँ पर तैयार खड़े हैं इस तरीके से किसी भी कार्रवाई करने के लिए। और इन यहाँ पर इस टेस्ट को फिलहाल पूरा किया जा रहा है और इस टेस्ट को पूरा करने के बाद में जो इसका रिजल्ट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके की कार्रवाई की भी ज़रूरत होगी तो यहाँ पर एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं वो इस समय यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं जो भी अपडेट होता है, जो भी यहाँ पर सिचुएशन होती है। और आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें केवल एक जगह पर नहीं बल्कि यहाँ पर लोग उन्हें बुला कर ले जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगह पे जो बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके से जर्जर अवस्था के अंदर हैं, जिस तरीके से खस्ता हाल खंडहर के अंदर वो बिल्डिंग्स इस समय नजर आ रही हैं, वहाँ पर लोगों का ये आग्रह होता है, वो ये चेक कराना चाहते हैं। तो एनडीआरएफ के जो सिस्मिक एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास इस तरीके के खास इक्विपमेंट हैं, इसके अलावा जो एनडीआरएफ का डॉग स्क्वाड है उसे ये देखकर चेक किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है। और हर व्यक्ति ये तस्दीक कर लेना चाहता है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई अगर हलचल हो। हालांकि इस बिल्डिंग को गिरे हुए कई घंटे हो चुके हैं, कहा जाए कि 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में किसी का जीवित निकलना अपने आप में चमत्कार ही होगा, लेकिन फिर भी परिवार की आस होती है, परिवार की उम्मीद होती है और यही वजह है कि यहाँ पर टेस्ट ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए कि इस तरीके से इस को लगाया जा रहा है, इस मशीन को, और इसके जो सेंसर्स हैं ये हल्के से हल्के कंपन को भी, हल्के से हल्के स्पंदन को भी, हल्के से हल्की जो आहट होती है उसको भी भांप लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और इसके आधार पर जो है ये फाइंडिंग्स आती हैं और उन फाइंडिंग्स के आधार पर
ये टेस्ट किया जाता है। टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, यानी ज़िंदगी का कोई संकेत मिलता है, तो उसके बाद तत्काल हरकत की जाती है, तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर जो है साइन नेगेटिव मिलता है, तो उसके बाद फिर उस कार्रवाई के लिए जो है हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इस तरीके के जो स्लैब्स हैं जो गिर गए हैं उनको हटाया जा सके, और उसके बाद अगर डेड बॉडीज़ हैं तो उन्हें निकाला जा सके। तो ये देखिए, इस तरीके से फ़िलहाल यहाँ पर टेस्ट की जो कार्रवाई है वो चल रही है। अलग अलग जगह सेंसर्स जो हैं वो इस समय लगा दिए गए हैं। हल्का सा साइन आने के बाद जो सेंसर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज की जा रही है, यानी सेंसर नंबर 2 और सेंसर नंबर 3 के बीच में जो सेंसर नंबर 1 है उसे भी लगाया गया है। ये पोजीशनिंग इसलिए की जाती है ताकि इस सिग्नल्स को और कंसंट्रेट किया जा सके, यानी यदि अगर ज़रा से भी किसी जगह स्पंदन मिल रहा है तो उसे और रीवेरीफाई किया जाए। और उसी के लिए ये देखिए कि जो ख़ास इक्विपमेंट हैं जिसके लिए हेडफोन भी लगे हुए हैं, उससे भी सुनने की कोशिश की जाती है। अगर किसी तरीके की कोई आहट, किसी तरीके की कोई आवाज़ महसूस की जाती है, ये सेंसर पकड़ते हैं तो, और साथ ही जो टीमें हैं और जो लोग हैं उन्हें वहाँ से अलग कर दिया जाता है ताकि कहीं कोई इंटरफेरेंस ना हो, यानी ऐसा ना हो कि लोगों के चलने की या जो लोग लगा रहे हैं मशीनें, उनके आवाजाही के कारण जो है सेंसर गलत रीड कर ले। सिस्मिक सेंसर का टेस्ट नेगेटिव आया है, यानी यहाँ ज़िंदगी का कोई साइन नहीं मिला है, और मशीन से टेस्ट करने के बाद फ़िलहाल अब ये सेंसर्स जो हैं ये हटाए जा रहे हैं, और टीम दूसरी साइट के ऊपर जाएगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत और हो सकती है अगर किसी को लगता है तो। इस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है, इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, वहाँ पर कोशिश हो रही है ज़िंदगी के आखिरी निशान को भी ढूंढने की, तलाशने की और बचाने की। धराशायी हुई इस इमारत के अंदर जिंदगी के कुछ निशान मिले हैं। भारतीय एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड के ने इसका कंफर्मेशन किया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जगह बनाने के बाद एनडीआरएफ की जो दस्ते हैं वो अंदर दाखिल होकर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स यहाँ पर जिंदा है तो उसे बाहर निकाला जा सके। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल और कितना जटिल ये ऑपरेशन है। इस इमारत को देखिए ज़रा आप, इस इमारत में ऐसा लगता है जैसे कि ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे आई है, और ऐसे में किसी व्यक्ति को जिंदा ढूंढने का अगर निशान ज़रा सा भी मिलता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और उसके लिए ही जो भारतीय एनडीआरएफ की टीम है, उसके जो दस्ते हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर जाने के रास्ते के साथ साथ एक एक करके लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। बेहद रिस्की होता है ऐसे समय में, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुकी है। इस गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर किसी व्यक्ति का अंदर दाखिल होना बेहद ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी को बचाने के लिए जान को जोखिम पर लेकर इस तरीके से कोशिश अक्सर की जाती है, और एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं वो इसके अंदर विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। और यही वजह है कि इस बेहद खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर एक साइट के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर एनडीआरएफ ने इसे लिया है। और यहाँ पर जो भारतीय जाबाज हैं वो इस समय इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। देखिए आप किस तरीके से एक एक करके अंदर जा रहे हैं, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जगह बनाई जा रही है और सामान को बाहर निकाला जा रहा है ताकि अंदर एक्सेस हो सके। अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकाला जा सके। जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसे भी यहाँ पे खड़ा रखा गया है। उसके कंफर्मेशन के बाद ही इस जगह पे यहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे इंटेंसिफाई किया गया, उसे तेज़ किया गया। और आप देखिए एक एक करके सामान निकाला जा रहा है। इस समय यहाँ पर ये सामान निकाला जा रहा है ताकि यहाँ से रास्ता अंदर तक बड़ा किया जा सके। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है जिसके संकेत मिल रहे हैं, जिसके निशान मिले हैं, जिसके बारे में डॉग स्क्वाड ने कंफर्म किया है, और उसके बाद भी, और डॉग स्क्वाड कैसे कंफर्म करता है, ये बेहद प्रशिक्षित जो डॉग्स होते हैं वो होते हैं जो जिन्हें इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। और उन डॉग्स ने यहाँ पर जब ये बार्क किया, यानी जैसे ही वो डॉग जो है उसे इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि जैसे ही उसे कोई ज़िंदगी का निशान मिलता है, कोई जीवित व्यक्ति का संकेत मिलता है, तो वो भौंके ताकि उसका जो हैंडलर्स है उसे ये पता चल जाए। और इसके मद्देनज़र ही ये जो तमाम कार्रवाई होती है। एक बार कन्फर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से उस जगह पर डिग किया जाता है, उसे खोदा जाता है, वहाँ अगर तलाश किया जाता है। और एक एक करके देखिए आप, यहाँ मिशन तेज़ होता चला जा रहा है, सामान अंदर से निकाला जा रहा है। ये सामान तभी निकाला जाता है जब ज़रा सी भी उम्मीद होती है कि यहाँ ज़िंदगी हो सकती है, यहाँ कोई जान हो सकती है, और उसे बचाने के लिए। हालांकि 6 फरवरी के बाद आज इस घटना को, इस भूकंप को
करीब करीब 3 दिन होने वाले हैं और 3 दिन के दौरान इस सर्दी के अंदर किसी व्यक्ति का बचा होना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से आप ये बिल्डिंग गिरी है ना, इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसे पैनकेक डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी ये बिल्डिंग जब गिरती है तो यानी एक के ऊपर एक लेयर गिरी है और इन लेयर्स के अंदर आप देखिए कि इस तरीके के जो होल्स हैं, इस तरीके के जो पॉकेट्स हैं वो बन जाते हैं और उन पॉकेट्स के अंदर अगर सांस आ रही है, हवा आने की जगह है तो व्यक्ति का बचना जो है वो संभव हो जाता है। उसके लिए एक उम्मीद बनती है, उसके लिए एक जगह बन पाती है और यही वजह है कि इस तरीके की इमारतों के अंदर जहां इस तरीके के पॉकेट्स बनने की संभावना होती है, इस तरीके के पॉकेट्स बन सकते हैं, वहां पर किसी व्यक्ति के जिंदा मिलने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। और यही वजह है कि यहां पर लोग आप देखिए कि लोग जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ज़िंदगी का कोई निशान मिलता है तो। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है वो भी लाई गई है ताकि इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके और मलबे को हटाकर उसे दूर करने के बाद यहाँ पर रास्ता जो है वो जितना संभव हो सके बनाया जाए। और आप देखिए अलग अलग जगह से रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी इस एक दीवार पर, इस एक जगह पर ही एक्सेस पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दूसरी जगह पर भी एक्सेस पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहां से भी कोई रास्ता निकल जाए, वहां से भी कोई दरवाजा बन जाता है, वहां से भी अंदर जाने का, दाखिल होने का कोई संभव हो सकता है, कोई मार्ग बन सकता है तो उसे भी तलाशा जाना चाहिए। और ये देखिए ये जो पूरी जगह है आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है इसको, यानी इसे स्टेबल किया गया है ताकि अंदर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है रेस्क्यू मिशन के लिए तो उसके ऊपर ये नीचे न गिरे। और आप देखिए कि अंदर ऑलरेडी जो 3 लोगों की टीम है वो ऑलरेडी अंदर पहुंच चुकी है और साथ ही जो बाकी दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर क्या बचेगा? ये वही इमारत है जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जिंदगी के निशान तलाश करने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है उसके स्पेशलिस्ट की, और इनफैक्ट उसको लीड कर रहे जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और हम भी यहाँ अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस इमारत के अंदर जगह बनाने के बाद, सामान को बाहर निकालने के बाद अब खोजी डॉग को अंदर भेजा जा रहा है। खास तौर पर ये प्रशिक्षित डॉग्स होते हैं, ये एनडीआरएफ के खोजी डॉग्स हैं जो डॉग स्क्वाड के सदस्य हैं और ये खास तौर पर इसीलिए अंदर भेजे जाते हैं इस तरीके की जगहों के अंदर। देखिए ये डॉग की बार्किंग है। डॉग के बार्क करने का मतलब होता है कि उसे किसी तरीके की जिंदगी का निशान मिल रहा है और इस तरीके से डॉग जब बार बार बार्क करता है वो उसी जगह पे बार्क करता है, यानी उसी जगह वो भौंकता है जहां पर उसे लगता है कि कोई जीवित हो सकता है। और ये खास तौर पर इसी चीज़ के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं और कई बार इस तरीके का कंफर्मेशन इस जगह पर किया जा चुका है। हर बार हर स्टेप पर आगे बढ़ने से पहले जो एनडीआरएफ की टीम है वो इसी तरीके का कंफर्मेशन करती है डॉग्स के साथ में, और एक डॉग के साथ नहीं बल्कि उसके एक स्क्वाड के अंदर जो दूसरे डॉग्स हैं उनके साथ भी किया जाता है ताकि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट किया जा सके, इसे भी नकारा जा सके कि एक डॉग को हो सकता है कि भ्रम हो गया हो, लेकिन दूसरे तीसरे इस तरीके से जो मल्टीपल डॉग्स है उनसे कंफर्मेशन कराया जाता है। और आप देखिए डॉग को अंदर भेजा गया है और अंदर जगह बनाई गई। उसके पहले ये जो सोफा था, ये सोफा रास्ते में आ रहा था। देखिए जिंदगी को बचाने की जंग और कोशिशों में कई बार मायूसी का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय यहाँ भी हुई है। 3 डॉग्स को कंफर्मेशन के लिए जब अंदर भेजा गया तो उन्होंने बार्क नहीं किया, कोई भौंका नहीं। इसका मतलब है एनडीआरएफ के जो डॉग हैंडलर्स हैं उनके मुताबिक, खासतौर पर जो प्रशिक्षित लोग हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, उनके लिए ये साइन होता है कि अब अगर अंदर कोई रहा भी होगा तो वो रहा नहीं, वो बचा नहीं, उसे बचाया नहीं जा सका। जो तमाम कोशिशें पिछले कई घंटों से चल रही थी यहाँ पर उसे निकालने की, और इसीलिए अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रवाना हो रही है किसी दूसरी साइट पर जाने के लिए। और एक बार फिर कोशिश होगी, तलाश होगी कि अगर कोई व्यक्ति बचा है तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। अगर वो अब भी कोशिश कर रहा है तो उस कोशिश को मदद का हाथ पहुंचाया जा सके।